सनातन बोर्ड के धर्म योद्धा प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। महाराज जी, 75 साल पहले आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था। अब सनातनी उम्मीद रखें कि 75 साल बाद ही सही सनातन बोर्ड का गठन होगा, सनातन बोर्ड से सनातन चलेगा। देखिए, हम अभी अभी बोल के आए हैं कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ देश की सुरक्षा के लिए। 27 जनवरी को संविधान लागू होना चाहिए धर्म की सुरक्षा के लिए। और यही हम आचार्य, सभी संत महात्मा जो पधारेंगे, आचार्यगण पधारेंगे, उनसे हम प्रार्थना करेंगे आगे वो जैसा दिशा निर्देशन, क्योंकि 26 और 27 दोनों ही अगर तारीखें हमारे देश के लिए और धर्म के लिए महत्वपूर्ण हो जाएं तो हमको लगता है कि हजारों हजारों वर्ष तक ये देश सुरक्षित रहेगा। महाराज जी, हमने देखा कि सभी अखाड़े समर्थन कर चुके हैं, धर्माचार्य सभी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अभी आप देखिए कि वक्फ संशोधन बिल जो है उस पर जेपीसी बनी, उसमें विवाद हो रहा है। जो विपक्षी सांसद हैं उनको सस्पेंड तक करना पड़ा। तो लगता नहीं कि अभी धर्माचार्य एकजुट हैं, लेकिन अभी जो राजनीतिक लोग हैं हमारे, उनको भी इसके लिए मनाना होगा। देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि अगर धर्माचार्य एकजुट हो गए सनातन को बचाने के लिए, अगर धर्माचार्य एकजुट हो गए तो इन राजनेताओं को तो हम हाथ जोड़ के प्रेम से गले लगा के, किसी भी पार्टी में हो, अधिकांश सनातनी ही है ना, अधिकांश अगर वो सनातनी है तो हम जा के उनको अपनी बात समझाएंगे। वो किस बात का विरोध करेंगे? कोई चर्च सरकार के अंडर नहीं है, कोई मस्जिद सरकार के अंडर नहीं है, तो मंदिर सरकार के अंडर क्यों है और किस लिए? तो ये हमारा मूल विषय है कि अगर हम अपने मंदिरों की व्यवस्था धर्माचार्यों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, धर्माचार्य माने एक ऐसा संगठन जिसमें सिर्फ और सिर्फ धर्माचार्य सर्वे सर्वा हों और धर्माचार्य डिसाइड करें कि भगवान की क्या पूजा पद्धति है। और ये अलग अलग पूजा पद्धति है, अलग अलग क्षेत्र में। केरल में अलग पूजा पद्धति है, इधर हमारी तरफ अलग पूजा पद्धति है। तो जहाँ जहाँ के धर्माचार्य हैं वो उसमें इन्वॉल्व हों और वो अपनी पूजा परंपराओं को चलाएं। ये कोई डीएम थोड़ी डिसाइड करेगा, कोई सीएम थोड़ी डिसाइड करेगा कि भगवान को क्या कर रहा है। आज हमारी सरकार है, आज समय अनुकूल है। आज हमको लगता है कि अब अगर ये व्यवस्था नहीं बनी तो आगे कभी ये व्यवस्था नहीं बनेगी। महाराज जी, जो वक्फ संशोधन के लिए जेपीसी की बैठक हुई, उसमें जो विपक्ष के नेता थे वो कह रहे थे कि 31 जनवरी तक वो हर पॉइंट पर समीक्षा करना चाहते हैं सभी साथ बैठकर। लेकिन जो चेयरमैन हैं जगदम्बिका पाल, वो कह रहे हैं कि 27 जनवरी तक ही सब फाइनल होना है। तो ये 27 जनवरी इधर धर्माचार्य कर रहे हैं, उधर जेपीसी की कमेटी, ये क्या मैटर है? तो ये समझ लो कि शायद ठाकुर जी को डिसीजन लेना चाहते होंगे, गोविंद को चाहते होंगे भगवान, क्योंकि चलता तो विश्व ठाकुर जी की मर्जी से है, हमारी और आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। मुझसे जो बुलवा रहा है वो ठाकुर जी बुलवा रहा है, आपसे जो बुलवा रहा है वो ठाकुर जी बुलवा रहा है। अरे मंत्रा को बुद्धि दे दी थी, वो मंत्रा ऐसी हो गई, भगवान को वनवास दिलवा दिया जिस दिन उनको राज्य होना था। तो करने कराने वाला तो ठाकुर जी, हम लोग तो भूमिका निभा रहे हैं, सब आप अपनी मैं अपनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 27 पर्टिकुलर कोई विषय रखा जा रहा है, इसका मतलब है कि ठाकुर जी ने भी 27 लिखा कैसे जाता है? 2 और 7, और 2 और 7 को जब मिलाएंगे तो कितना होगा? 9। और 9 का अंक कभी खंडित नहीं होता, वो अखंडित अंक है। और अगर 27 ही लिखा है भगवान ने तो अखंडित है, कुछ न कुछ होके रहेगा। तो ठाकुर जी की कृपा कल होके रहेगी, मुझे पूरी आशा है। प्रयागराज से प्रार्थना की है, पूरी कृपा होगी, पूरी कृपा होगी, पूरी कृपा होगी। धन्यवाद। तो महाराज जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो 27 जनवरी का योग है, आप देखिए कि जो संयोग 144 साल बाद कुंभ का है, उसी तरह का संयोग अब 27 जनवरी को बनता हुआ दिख रहा है। और उम्मीद ये है कि जो धर्म संसद होगी उसमें सनातन बोर्ड गठन का ऐलान हो जाएगा। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच भारत, प्रयागराज।